नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। असत्य, घोर असत्य, मिथ्या वचन कह रहे हैं सूर्यदेव। मिथ्या? सूर्यदेव ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें मिथ्या लगा? मुझे तो उनकी कोई भी बात मिथ्या नहीं लगी। क्योंकि आप दैत्य गुरु तो हैं, किंतु स्वयं एक असुर नहीं, इसलिए असुरों के साथ होने वाला अन्याय आपको चुभता नहीं, आपकी आत्मा में सालता नहीं। असुरों ने सकारात्मक सोच के साथ ही मंथन में भाग लिया था, फिर उसका परिणाम नकारात्मक क्यों रहा? क्यों कपटी विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर भोले भाले असुरों को मूर्ख बनाया? तुम ठीक कह रहे हो वीर राहु। सत्य भी यही है कि संसार में कोई चाहे कुछ भी करे, होता वही है जिसमें दुष्ट देवता और स्वार्थी सूर्यदेव का हित छिपा। आप सूर्यदेव के अन्याय के विरुद्ध एक स्वर उठाना चाहते हैं। आपको लगता है कि विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव आपके सहायक होंगे, किंतु आज सूर्यदेव और अन्य ग्रहों के सामने तो स्वयं ही उनकी वाणी मुखर नहीं हो सकी, किसी बालक के स्वर की भांति दब कर रह गई। आज उन्होंने सूर्यदेव और अन्य ग्रहों को सही उत्तर देकर उनका मुंह क्यों नहीं बंद कर दिया? पुत्र राहु, अभी शनिदेव हमारे साथ पूरी तरह से नहीं जुड़े, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल शनिदेव हमारे साथ अवश्य होंगे। यदि सचमुच ऐसा हुआ तो हम चारों मिलकर शायद सूर्यदेव की अन्यायकारी नीति रीतियों पर अंकुश लगा सकेंगे, और यदि ऐसा न हुआ तो सूर्यदेव को अन्य ग्रहों का समर्थन प्राप्त होगा। उसकी चिंता तुम मत करो राहु। जब मैंने निश्चय कर लिया है कि शनिदेव हमारे साथ होंगे तो अवश्य होंगे, और सूर्यदेव पर अंकुश भी अवश्य लगाएंगे। किंतु उससे पहले दैत्य माता दिति कश्यप आश्रम के सुख चैन पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है। बहुत दिन हो गए हम ऋषिवर की कोई भी सेवा नहीं कर पाए। आज उनका मनपसंद भोजन बनाकर हम उनकी सेवा करेंगे। देवी अदिति, एक बात कहूं? तुम्हें कुछ कहने के लिए हमारी अनुमति की आवश्यकता है क्या? पता है, जब आप यहाँ पर नहीं थी तो हम कुछ भी भोजन बनाकर ऋषिवर के सामने रख देते, वो सूर्यदेव को अर्पण कर चुपचाप भोग लगा लिया करते थे। हर संध्या वे किसी न किसी बहाने से आपके भोजन को दिन में एक बार अवश्य याद करते थे। हमारे पीछे उन्होंने बहुत कष्ट भोगे होंगे। आज हम उनका मनपसंद भोजन बनाकर उन्हें खिलाएंगे। बहन अदिति, तुम लंबे समय तपस्या करके थकी मांदी लौटी हो। ये दायित्व तुम मुझे निभाने दो। आज का भोजन मैं अकेली ही बनाऊंगी। नहीं दीदी, हम बहुत दिनों के बाद आश्रम लौटे हैं। आज हमें ऋषिवर की सेवा करने दीजिए। अर्थात सारा पुण्य तुम अकेली कमाओगी, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगी। दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा भाग्य ही ऐसा है। रोइए मत दीदी, यदि भोजन आप बनाना चाहती हैं तो आप ही बना लीजिए। तू कितनी अच्छी है, मैंने तुझे सदा दुख दिए, फिर भी तू मेरी कितनी चिंता करती है। तू जाकर ऋषिवर की सेवा कर। जी।
देखो, एक बात समझ लो, आज का भोजन तो मैं ही बनाऊंगी और इस पुण्य के कार्य में मैं एक छोटा सा भाग भी किसी को लेने नहीं दूंगी। इतना सारा काम आप अकेली कैसे कर सकती हैं? इससे 10 गुना भोजन भी होगा ना तो भी मैं अकेली बना सकती हूँ। तुम सब यहाँ बैठकर देखना चाहो तो बैठ जाओ, और यदि तुम्हें कोई दूसरा काम हो तो पहले वो कर लो। यदि आप कुछ काम करने नहीं देंगी तो यहाँ बैठने का क्या लाभ? हम लोग जाते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। बिल्कुल अकेली तो नहीं, क्योंकि आश्रम की अन्य स्त्रियां भी दीदी की सहायता के लिए उपस्थित हैं। किंतु सारा कार्यभार तो दीदी को अकेले ही संभालना होगा। मेरे लिए तो ये विश्वास करना ही कठिन है कि देवी दीदी में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री। यदि आप सब अनुमति दे तो मैं जाकर उनकी सहायता करूं। यदि वे सहायता करने दे तो अवश्य करें। दुष्टा अदिति, तू क्या समझती है? सूर्यदेव को पृथ्वी पर जन्म देकर असुरों के उत्थान का रास्ता रोक देगी तू? किंतु उनका जन्म तो तब होगा ना जब तू जीवित रहेगी। आज मेरे हाथों का भोजन ग्रहण करके तेरे साथ इस आश्रम के हर निवासी यमलोक सिधार जाएंगे, क्योंकि इसमें है 1000 भुजंगों का विष। कम से कम 10,000 मनुष्य को यमराज का अतिथि बनाने के लिए पर्याप्त है। भुजम विष की इतनी मात्रा, इसे खाने के बाद माता श्री दीदी प्रणाम। माता, मुझे भी इस कार्य में थोड़ा हाथ बटाने दीजिए। पुत्री सची, तो कितनी अच्छी है। मैं तो बहुत समय से तुझसे अकेले में बात करना चाहती थी, किंतु कोई अवसर ही नहीं मिल रहा था। क्या हुआ माता श्री? किस विषय में बात करनी थी आपको? उस दिन स्वर्गलोक में मेरी पुत्री सिंहिका ने तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ। माता श्री, ऐसी बातें करके आप मुझे लज्जित कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है? नहीं पुत्री, मैं तुझे आज कुछ भी नहीं करने दूंगी। आज मैंने ठान रखा है कि पूरे आश्रम वासियों को भोजन कराने का पुण्य मैं अकेली कमाऊंगी। तेरे हाथों का भोजन तो मैं तब ग्रहण करूंगी जब मैं ऋषिवर के साथ स्वर्गलोक जाऊंगी। तब तो मैं आपको भोजन कराऊंगी माता श्री, किंतु आज बहुत सारे लोग हैं और इतना काम अकेले करना बहुत कठिन है। मुझे कुछ तो सहायता करने दीजिए। मेरी सहायता तो यही कर सकती है कि जाकर देख कि ऋषिवर को किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं। उनकी देखभाल करने के लिए है ना माता अदिति। मुझे यहाँ का काम बताइए। तुझे मेरी सौगंध है पुत्री, मुझसे तो कुछ काम ना पूछ, क्योंकि मैं तेरा ये निवेदन पूरा नहीं कर पाऊंगी। जाकर ऋषिवर की सेवा कर। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, किंतु अब आप कहती है तो। तू निश्चिंत रह पुत्री, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। असुरों का स्वभाव ही होता है हठी और आक्रामक। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि देवी दीदी की उन सब से इतने दिन तक बनेगी नहीं, किंतु वे इतने दिन तक पाताल लोक में रहीं और उन सब से निभा सकी। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप ठीक कह रहे हैं। बालपन से ही दीदी बहुत हठी थी, उनकी किसी से बनती ही नहीं थी। और फिर यदि उन्होंने किसी वस्तु का नाम ले दिया तो बस चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे सारा संसार इधर से उधर क्यों ना हो जाए। पर फिर आपके पिताश्री प्रसन्नता पूर्वक उनका हर हट पूरा भी तो किया करते थे।
माताश्री, पिताश्री, माताश्री दीदी ने तो मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया। हमें भी कहाँ लगाने दिया था उन्होंने। कह रही थी कि रात्रि का भोजन स्वयं बनाएंगी और यह पुण्य वे किसी से बांटेंगी नहीं। मुझे भी यही बोली। और उस दिन बहन सिहिका ने जो मेरा कंठहार छीन लिया था, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। कितना स्नेह है उनके मन में। भगवान सूर्य देव की असीम कृपा से यह असंभव संभव हो पाया है। अब यदि देवी दीदी की इच्छा है कि आज का भोजन वो स्वयं अकेले बनाए, तो ऐसा ही सही। कृपया आप में से कोई भी उन्हें तंग ना करे। रुक जाइए नानी श्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपने बड़ी कठिनाई से इन आश्रम वासियों का विश्वास जीता है। अब आप भूलकर भी इस सुनहरे अवसर को व्यर्थ न गंवाइए। व्यर्थ न गवाओ। जो मैं कर रही हूँ, इसे तुम सुनहरे अवसर को व्यर्थ न गंवाना कह रहे हो? व्यर्थ गंवाना नहीं तो और क्या है ये? आप इन आश्रम वासियों को विष दे देंगी तो फिर कोई भी देवता या ऋषि जीवन भर आपसे बात नहीं करेंगे। किंतु यदि आप इनका विश्वास जीतकर यहां यूं ही बनी रही, तो आप इनकी योजनाओं के विषय में सारी जानकारी हम असुरों तक पहुंचा सकेंगे, जो हम असुरों के लिए बहुत उपयोगी होगी। राहु, देवताओं के संगत में रहकर तेरी बुद्धि कुंड हो गई है। तुझे पता भी है कि मैं क्या कर रही हूँ? आश्रम वासियों को विष दे रही हैं, और क्या? इसलिए कहती हूँ कि तेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है अदिति के गर्भ से सूर्यदेव धरती पर अवतार लेने वाले हैं। और यदि ऐसा हो गया तो दैत्य और असुर जातियां सदा के लिए पाताल लोक के बंदी होकर रह जाएंगे। हमारे उत्तान के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जब कोई बात पता ना हो तो दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। मेरी योजना तो ये है कि सूर्य के अवतार के पहले ही उस दुष्टा अदिति को मैं विष देकर समाप्त कर देती हूँ, ताकि सूर्य देव के अवतार का प्रश्न ही ना उठे। आपने ठीक कहा नानी श्री, मैं सचमुच मूर्ख हूं और मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। नानी श्री, आप जो कर रही हैं दैत्य और असुर जातियों पर, इससे बड़ा उपकार तो हो ही नहीं सकता। मुझे क्षमा कीजिएगा, और यदि मेरी किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो मुझे बताइएगा। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। यदि तुम्हें किसी ने देख लिया तो मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी विवशता है नानी श्री कि मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके बनाए भोजन की सुगंध से मन प्रसन्न हो गया देवी दीदी। इसका अर्थ यह तो नहीं कि आपको तृप्ति हो गई और अब आप भोजन करेंगे ही नहीं। इतनी अच्छी सुगंध जिस भोजन से आ रही हो, उसे खाए बिना कैसे रहा जा सकता है देवी दीदी? जानती हैं दीदी, माताश्री हमेशा कहती थी कि उन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं और आप एक ना एक दिन अपनी भूल को अवश्य समझेंगे और सदा सत्य के मार्ग पर लौटेंगे। अब आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए, मैं भोजन परोसती हूँ।
भगवान सूर्यदेव ये नैवेद्य स्वीकार करें। देवर्षि, आपको देखकर हमें सदा प्रसन्नता होती है, किंतु आज हमें क्षोभ हो रहा है। प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं कि आपके नैवेद्य ग्रहण करने के समय मैंने विघ्न डाला, किंतु ये नैवेद्य ही मेरे आगमन का कारण है। इस नैवेद्य में दैत्य माता दिति ने 1000 भुजंगों का विष मिलाया है। आपको इससे ग्रहण करने से रोकना आवश्यक था। देवर्षि, बहुत प्रसन्नता हुई हमें यह जानकर कि आपको हमारी चिंता है, किंतु क्या आपने ये सोचा है कि हमारे परम भक्त ऋषिवर कश्यप और उनका परिवार भी यही भोजन ग्रहण कर रहा है? मुझसे भूल हुई भगवान। भूल नहीं देवर्षि, आपसे तो बहुत बड़ी भूल हुई। आप जानते हैं देवर्षि कि हमें अपने भक्त स्वयं से भी अधिक प्रिय हैं। यदि आप यहां आने से पहले मेरे भक्तों की सहायता करते तो मुझे प्रसन्नता होती, किंतु आप उन्हें छोड़कर यहां आ गए। हमें इस विषय में और कुछ नहीं कहना है देवर्षि। प्रभु, एक भूल तो मुझसे हो चुकी है, किंतु अब आप तो ये नैवेद्य ग्रहण ना करें। मुनिवर, हमारे भक्तों का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। विश्व कल्याण के लिए भगवान शिव ने समुद्र गर्भ से निकला हुआ विष पान कर लिया, तो क्या हम अपने भक्तों के जीवन रक्षा के लिए विष भोग भी नहीं कर सकते? किंतु प्रभु, आपके इस विषैले नैवेद्य ग्रहण करने से ऋषि कश्यप के परिवार की रक्षा कैसे होगी? इस प्रश्न का उत्तर आपको कश्यप आश्रम में ही मिलेगा देवर्षि। ओम सूर्याय नमो नमः।